हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो बिगिनर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर कोई स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहता है और वो कैप्स उनकी इम्प्रॉपर है या फिर वो कैप्स सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब्स। यानी कि इम्पैक्ट यानी क्या होता है, असर, ठीक है, प्रभाव। तो जो इम्पैक्ट है ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किसमें, जॉब में, इसके बारे में आज का पैराग्राफ है। ओके, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं, जो आज रिसेंटली पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और सबके काम को आसान कर रहा है, तो इससे रिलेटेड पैराग्राफ है। ओके, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ द 21st सेंचुरीज। यानी कि एआई जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तकनीक में से एक है ऑफ द 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी का। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे बिजनेसेस वर्क, पीपल कम्युनिकेट एंड इंडस्ट्रीज फंक्शन। इसने क्या किया है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, इसने बदल दिया है, द वे यानी तरीके को, बिजनेस वर्क यानी जिस तरह से बिजनेस कार्य करते हैं, बिजनेस वर्क करते हैं, पीपल कम्युनिकेट और लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एंड इंडस्ट्रीज फंक्शन और जिस तरीके से इंडस्ट्रीज, कारखाने जैसे बड़े बड़े जो उद्योग है ना, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इन चीज़ों को। फ्रॉम ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स टू सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। यानी कि फ्रॉम यानी से लेकर, फ्रॉम ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स यानी कि जो ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस होता है यानी स्वचालित यानी खुद से चलने वाले जो कस्टमर सर्विस होते हैं, चैटबॉट्स यानी कि जो चैट कर करके लोगों को सजेस्ट करते हैं, वो भी आजकल सब ऑटोमेटेड हो गया है। टू सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि सेल्फ, खुद से कार भी ड्राइव हो रही है, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एआई हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। तो एआई क्या बन चुका है, पार्ट बन चुका है, भाग बन चुका है ऑफ एवरीडे लाइफ यानी सबके जीवन का। हाउएवर, हालांकि वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेट्स इज इट्स इम्पैक्ट ऑन जॉब्स। यानी कि हालांकि जो सबसे बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा डिबेट है ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, वो क्या है, जॉब में इसका असर, इसका प्रभाव। ऑन द पॉजिटिव साइड, वहीं पर अगर हम इसके सकारात्मक साइड को देखें तो एआई हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एआई ने क्या किया है, क्रिएट किया है, बनाया है, अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर, मौका बनाया है, फॉर न्यू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी नए नए प्रकार के जो रोजगार हैं उनके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डेटा साइंटिस्ट, DATA से डाटा नहीं पढ़ते, इसको डेटा पढ़ते हैं। ओके, तो डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर इन हाई डिमांड्स। यानी कि ये सब लोग हाईली डिमांड पे हैं और बाकी जो भी है वो सभी चीज़ें आजकल पीछे चल रही हैं। मैनी रिपीटेटिव टास्क दैट वंस रिक्वायर्ड ह्यूमन एफर्ट कैन नाउ बी परफॉर्म क्विकली and accurately by AI, saving time and reducing errors। यानी कि जो बहुत सारे रिपीटेटिव यानी दोहराए जाने वाले टास्क हैं, कार्य हैं, दैट वंस रिक्वायर्ड ह्यूमन एफर्ट, जिसे कभी ह्यूमन यानी मनुष्य के प्रभाव की ज़रूरत हुआ करती, मनुष्य के प्रयास की, एफर्ट की ज़रूरत हुआ करती थी, कैन नाउ बी परफॉर्म्ड क्विकली, जो कि अब एकदम तेज़ी से, क्विकली क्या होते हैं, परफॉर्म हो जाते हैं कार्य, एंड एक्यूरेटली और एकदम सटीक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, बाय एआई यानी एआई की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। सेविंग टाइम यानी समय की बचत, एंड रिड्यूसिंग एरर, इससे क्या होता है, समय की बचत होती है और जो एरर्स होते हैं, त्रुटि होती है, वो भी बहुत कम होती है। दिस अलाउज वर्कर टू फोकस ऑन मोर क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल टास्क। ये क्या करता है, वर्कर को
अलाउ करता है टू फोकस यानी एकाग्रचित रहने के लिए ऑन मोर क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल टास्क, यानी और भी ज़्यादा क्रिएटिव यानी रचनात्मक और मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण कार्य के लिए, टास्क के लिए। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त एआई हेल्प्स इन हेल्थ केयर बाय डायग्नोसिंग diseases faster, in education by providing personalized learning, and in agriculture by predicting crop patterns। यानी कि जो एआई है वो मदद कर रहा है हेल्थ केयर में, यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल करने में, बाय डायग्नोसिंग यानी कि डायग्नोज करना, पता लगाना, डिजीजेस को, बीमारियों को, फास्टर यानी और भी तेज, इन एजुकेशन यानी शिक्षा के फील्ड में भी, बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी कि पर्सनलाइज यानी कि खुद के लिए प्राइवेट लर्निंग हो रही है, खुद के लिए सब अलग अलग पर्सनलाइज लर्निंग कर रहे हैं। एंड इन एग्रीकल्चर, और कृषि के क्षेत्र में भी, बाय प्रिडिक्टिंग क्रॉप पैटर्न्स यानी कि जो फसल चक्र है, क्रॉप पैटर्न है, उसमें भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं यानी कि अनुमान लगा लेते हैं। ओके, ऑन द नेगेटिव साइड, वहीं पे अगर इसका हम नकारात्मक पहलू देखें, साइड देखें, एआई हैज़ ऑल्सो कॉज्ड fears ऑफ जॉब लॉस, यानी कि एआई ने क्या किया है, एआई हैज़ ऑल्सो कॉज्ड, ये कारण बन चुका है, fears ऑफ जॉब लॉस यानी कि नौकरी के खोने का। ठीक है, मशीन्स एंड रोबोट्स आर रिप्लेसिंग वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड इवन ऑफिसेस। जो मशीन है और रोबोट्स हैं ये रिप्लेस कर रहे हैं यानी कि हटा रहे हैं लोगों को, वर्कर्स को, इन फैक्ट्रीज यानी कारखानों में, शॉप्स दुकानों में, एंड इवन ऑफिसेस और ऑफिस में भी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑटोमेटेड चेकआउट मशीन्स यानी कि जो ऑटोमेटेड खुद से चेकआउट करने वाली मशीन्स होती हैं इन सुपरमार्केट्स, जो सुपरमार्केट में होती हैं, रिड्यूस द नीड फॉर कैशियर, उसमें कैशियर की ज़रूरत नहीं होती है, कैशियर की ज़रूरत को कम कर दिया है। कैशियर कौन होते हैं, वही जो पैसे कलेक्ट करते हैं। ओके, सिमिलरली, इसी प्रकार सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स यानी जो खुद से ड्राइव करने वाले वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, में वन डे रिप्लेस टैक्सी एंड ट्रक, वो एक दिन रिप्लेस कर देंगे टैक्सी को और ट्रक को। ठीक है, ट्रक ड्राइवर्स को। मैनी लो स्किल्ड वर्कर्स यानी बहुत सारे जो लो स्किल्ड, कम स्किल वाले वर्कर्स हैं, में स्ट्रगल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन दिस न्यू डिजिटल एरिया, वो स्ट्रगल करेंगे टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार खोजने में, इन दिस न्यू डिजिटल एरिया यानी इस डिजिटल वाले एरिया में, डिजिटल युग में। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दीज चैलेंजेस, ये जो चुनौतियां हैं, एआई इज नॉट प्योरली अ थ्रेट बट अ टूल्स, जो एआई है ये पूरी तरह से खतरा नहीं है, थ्रेट नहीं है, बट अ टूल, ये एक उपकरण है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ सोसाइटी अडाप्ट्स टू दिस चेंजेस, ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है ऑन हाउ सोसाइटीज़, कि कैसे हमारा समाज अडेप्ट करता है, इसको अपनाता है, टू दिस चेंजेस यानी इन बदलावों के लिए। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सो वर्कर्स कैन लर्न न्यू स्किल्स, गवर्नमेंट्स को, सरकार को और संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जहाँ अच्छे से ट्रेनिंग ली जा सके, सो जिससे वर्कर जो होते हैं कैन लर्न न्यू स्किल्स, वो नए नए कौशल सीख सके, स्किल सीख सकें। Schools should teach coding, critical thinking and problem solving from an early stage। विद्यालयों को क्या करना चाहिए स्कूलों में, शुड टीच कोडिंग, वहाँ पे कोडिंग सिखाना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखानी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक विचार करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा जो माइंड है ना उसमें जोर देकर थोड़ा क्रिटिकली सोचना चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए फ्रॉम एन अर्ली स्टेज यानी बहुत ही शुरुआती स्टेज से। वर्कर्स शुड एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज जॉब्स विल कीप इवॉल्विंग, वर्कर्स को, जो वर्कर हैं उनको एम्ब्रेस कर लेना चाहिए, ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये जीवंत सीखने वाली प्रक्रिया है, इसको सीखना ही चाहिए। एज जॉब विल कीप इवॉल्विंग, जैसे कि जॉब क्या होती रहेंगी, इवॉल्व होती रहेंगी, बदलती रहेंगी, चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती ही रहेंगी। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, एआई इज रीशेपिंग द जॉब मार्केट, एआई क्या है, पुनः आकार देने वाला, पुनः आकार देता है किसको, जॉब को, मार्केट में।
सो सम जॉब्स विल डिसअपियर, कुछ जॉब डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं, बट लेकिन मैनी न्यू वंस विल इमर्ज, लेकिन कुछ नए क्या हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जस्ट लाइक द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल क्रांति है यानी उद्योग में जो क्रांति है, रिवॉल्यूशन है, एआई में फर्स्ट डिस्टर्ब बट लेटर ब्रिंग ग्रोथ, एआई में भी एआई क्या करता है, शायद सबसे पहले ये बाधित कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, बट लेकिन लेटर ब्रिंग ग्रोथ, लेकिन ये बाद में ग्रोथ भी ला सकता है। द की इज टू प्रिपेयर, अडेप्ट एंड इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी वर्क्स फॉर ह्यूमंस नॉट अगेंस्ट देम, यानी कि जो की है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इज टू प्रिपेयर, यानी प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, अडेप्ट करना है यानी अनुकूल करना है, अपनाना है, एंड इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी वर्क फॉर ह्यूमन, और ये भी सुनिश्चित करना है कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो ये क्या करता है, कार्य करता है फॉर ह्यूमंस यानी मनुष्य के लिए, नॉट अगेंस्ट देम, ना कि मनुष्य के खिलाफ। ट्रूली, जैसे कि सच में कहावत कही गई है, एज द ईडियम सेज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कि परिवर्तन ही स्थायी है, यानी कि बदलाव स्थायी है, बदलाव होते रहेंगे। ओके, तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि चेंजेस होते रहेंगे जीवन में। अब हम पढ़ते हैं वोकैब्स। पहला है ट्रांसफॉर्म यानी बदलना। ओके, सिनोनिम्स, चेंज यानी बदलाव, कन्वर्ट परिवर्तन, मॉडिफाई यानी संशोधित करना, अल्टर यानी बदलना, रिशेप यानी पुनः आकार देना। नेक्स्ट इज एंटोनिम्स। प्रिजर्व यानी संरक्षित करना, कीप यानी रखना, मेंटेन यानी बनाए रखना, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित करना, कंजर्व यानी सहेजना। नेक्स्ट इज रेपिटेटिव यानी दोहराए जाने वाला। सिनोनिम्स, रूटीन यानी नियमित, मोनोटोनस यानी एक रस, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक, प्रेडिक्टेबल यानी अनुमानित, बोरिंग यानी उबाऊ। एंटोनिम्स क्या है, यूनिक यानी अद्वितीय, क्रिएटिव यानी रचनात्मक, वेरिड यानी विविध, एक्साइटिंग यानी रोमांचक, डिफरेंट यानी भिन्न। नेक्स्ट इज चैलेंज यानी चुनौती। सिनोनिम्स, टेस्ट यानी परीक्षा, ऑब्स्टिकल यानी बाधा, डिफिकल्टी यानी कठिनाई, प्रॉब्लम यानी समस्या, स्ट्रगल यानी संघर्ष। एंटोनिम्स क्या है, एडवांटेज यानी लाभ, सपोर्ट यानी सहायता, हेल्प यानी मदद, बेनिफिट यानी फायदा, सॉल्यूशन यानी समाधान। नेक्स्ट इज अडेप्ट यानी अनुकूल होना। ओके, सिनोनिम्स क्या है, एडजस्ट यानी ढालना, मॉडिफाई बदलना, फिट यानी फिट होना, अकोमोडेट यानी अनुकूल बनना, अलाइन यानी संतुलित करना। एंटोनिम्स, रेजिस्ट यानी विरोध करना, रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना, अपोज यानी विरोध करना, रिफ्यूज यानी इनकार करना, डिनाई यानी नकारना। डिस्टर्ब यानी बाधित करना। सिनोनिम्स क्या है, इंटरप्ट यानी बाधा डालना, डिस्टर्ब यानी व्यवधान करना, अपसेट अशांत करना, ब्रेक यानी तोड़ना, डैमेज यानी नुकसान। ओके, एंटोनिम्स क्या है इसका, कॉन्टिन्यू यानी जारी रखना, मेंटेन बनाए रखना, स्टेबिलाइज, सपोर्ट, असिस्ट। वर्कैब्स होते हैं खत्म। अब हम पढ़ेंगे इडियम्स। पहला क्या है, चेंज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट यानी परिवर्तन ही स्थायी है। ओके, मीनिंग क्या है इसका, कि चेंज ऑलवेज हैपन इन लाइफ, यानी कि बदलाव हमेशा होते रहेंगे जीवन में। एग्जाम्पल, इन टेक्नोलॉजी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी तकनीक में ये जो बदलाव है ये कांस्टेंट है, स्थायी है। फेस द म्यूजिक यानी परिणाम भुगतना। मीनिंग क्या है, टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस यानी क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम। ओके, एग्जाम्पल, वर्कर्स मस्ट फेस द म्यूजिक इफ दे डोंट अपग्रेड स्किल्स। नेक्स्ट क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी छिपा हुआ वरदान। मीनिंग, समथिंग गुड दैट फर्स्ट सीम्स बैड। एग्जाम्पल, एआई जॉब लॉस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्रिएटिंग बेटर रोल्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी देर रात तक काम करना, टू वर्क वेरी हार्ड एट नाइट। इंजीनियर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल टू इम्प्रूव एआई सिस्टम्स। नेक्स्ट क्या है, एट द क्रॉस रोड यानी दो राहे पर होना, एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, ह्यूमैनिटी इज एट द क्रॉस रोड्स विद एआई एंड जॉब्स। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ओके, तो सबसे पहले है टेक ओवर यानी कब्जा करना, एआई इज टेकिंग ओवर मैनी रेपिटेटिव जॉब्स। कट डाउन यानी घटाना, यानी ऑटोमेशन कट्स डाउन ह्यूमन एरर्स। ओके, नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू यानी आशा रखना, वर्कर्स लुक फॉरवर्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज इन जॉब। नेक्स्ट इज गिव अप यानी हार मानना, पीपल शुड नॉट गिव अप बट लर्न न्यू स्किल,
यानी लोगों को हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन नई स्किल नए कौशल सीखने चाहिए। कैरी आउट यानी पूरा करना। रोबोट्स कैन कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क एफिशिएंटली। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई। तो क्या है पहला, जॉब लॉस, क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉवर्टी या फिर रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या है, एआई क्या है, तो ये क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके, नेक्स्ट, विच सेक्टर बेनिफिट्स फ्रॉम एआई इन डायग्नोजिंग। यानी कि कौन सा सेक्टर है जो मतलब कि एआई क्या करता है, डायग्नोज करता है डिजीज को, बीमारियों को। तो क्या है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट। क्या है आंसर, द आंसर इज सी नंबर, हेल्थ केयर। नेक्स्ट इज, व्हाट डज रिपीटेटिव टास्क मीन्स। रिपीटेटिव टास्क क्या होते हैं, जो टास्क दोहराए जाते हैं बार बार। ठीक है, तो क्या है, ए यूनिक टास्क, बी रेयर टास्क, सी रूटीन टास्क या फिर डी क्रिएटिव टास्क। तो क्या है रिपीटेटिव टास्क, यानी ऐसे टास्क जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि उसको डेली करना हो। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, रूटीन टास्क। फोर्थ नंबर है, विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू डोमिनेट और कंट्रोल। यानी कि डोमिनेट करना और नियंत्रण में करना, कंट्रोल करना, क्या है, कैरी आउट, टेक ओवर, कट डाउन, लुक फॉरवर्ड टू। क्या है आंसर, आंसर क्या है, बी नंबर, टेक ओवर। नेक्स्ट है, विच एडियम मीन्स चेंज ऑलवेज हैपेंस। यानी कि बदलाव हमेशा होते रहते हैं, कौन से एडियम का मतलब है। तो ए नंबर है, एट द क्रॉस रोड, बी है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, सी है फेस द म्यूजिक, डी है बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो क्या है आंसर, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। छठवां नंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ चैलेंज। यानी चैलेंज का सिनोनिम क्या है, ए बेनिफिट, बी प्रॉब्लम, सी हेल्प, डी सपोर्ट। तो चेंज का सिनोनिम क्या है, सॉरी चैलेंज का सिनोनिम क्या है, यानी बेनिफिट है, प्रॉब्लम है, हेल्प है, सपोर्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एआई। सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोमेटेड चेकआउट मशीन या फिर डेटा साइंटिस्ट या फिर टेलीग्राम मैसेंजर। तो क्या है, हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा था कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, ऑटोमेटेड चेकआउट मशीन भी है, डेटा साइंटिस्ट भी है, लेकिन टेलीग्राम मैसेंजर नहीं है। विच सेक्टर यूजेस एआई फॉर प्रिडिक्टिंग क्रॉप पैटर्न। कौन सा सेक्टर यूज होता है एआई का प्रिडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए क्रॉप पैटर्न को, यानी कि फसल चक्रण को। तो ए हेल्थ केयर, बी ट्रांसपोर्ट, सी एग्रीकल्चर, डी बैंकिंग। इसका आंसर कमेंट में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एआई। यानी कि कौन सा नकारात्मक प्रभाव है एआई का। ए है क्रिएशन ऑफ इंजीनियरिंग, बी पर्सनलाइज्ड लर्निंग, सी जॉब लॉस या डी फास्टर डायग्नोसिस। वो क्या है, सी जॉब लॉस। 10वां है, विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग। यानी कि कोशिश करना ही छोड़ देना, स्टॉप ट्राइंग। यानी कि कैरी आउट, टेक ओवर, गिव अप, कट डाउन। क्या है इसका मतलब, द आंसर इज गिव अप, यानी हार मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच वर्ड मीन्स टू डिस्टर्ब और इंटरप्ट। कौन से वर्ड का मतलब है डिस्टर्ब करना या फिर इंटरप्ट करना। ए अडेप्ट, बी डिस्टर्ब, सी ट्रांसफॉर्म, डी रिपीट। तो क्या है, बी डिस्टर्ब। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच इडियम मीन्स हिडन एडवांटेज। यानी छिपा हुआ जो लाभ होता है। तो कौन से इडियम का मतलब है, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बी एट द क्रॉस रोड, सी फेस द म्यूजिक, डी बर्न द मिडनाइट ऑयल। आंसर क्या है, हिडन एडवांटेज, यानी छिपा हुआ जो वरदान होता है। तो क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, नेक्स्ट है, विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू कंप्लीट अ टास्क। कौन से फ्रेजल वर्ब का मतलब है टास्क को कंप्लीट करना। आ कैरी आउट, बी टेक ओवर, सी कट डाउन या फिर डी गिव अप। तो जो टास्क है उसको कंप्लीट करना, इसका क्या मतलब, इसका इस कौन सा फ्रेजल वर्ब का मतलब होगा, इसको कमेंट में बताएं। नेक्स्ट इज, व्हाट शुड गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। गवर्नमेंट को क्या
व्हाट शुड गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन अकॉर्डिंग टू पैसेज, यानी गवर्नमेंट को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए पैसेज के हिसाब से, ठीक है। ए रोबोट्स, बी फैक्ट्रीज, सी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डी लग्जरी गुड्स। यानी कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि गवर्नमेंट को, सरकार को किस फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए पैसेज के अनुसार। तो क्या था, रोबोट्स नहीं, फैक्ट्रीज भी नहीं, सी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने चाहिए जहाँ पर लोग नए नए स्किल्स सीख सकें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन मैसेज क्या है। AI will destroy all jobs, AI should be banned, AI bring both challenges and opportunities, या फिर AI is only for scientists। तो क्या है इसका आंसर कि AI brings both challenges and opportunities, ठीक है। AI हमारे लिए चैलेंज भी ला सकती है और हमारे लिए मौके भी दे सकती है, इसका मतलब ही यही है। थैंक यू।